नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। ये प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में विचलित, अवसाद और दुख से घिरे हुए और मोह से ग्रसित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश है। असल में अर्जुन तो माध्यम है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए ही तो है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध के समान ही होता है। भगवद गीता में प्राणी के जीवन की सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान है। भगवद गीता पढ़कर के समझने से आपके सोचने, समझने और व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों के प्रति आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। आप अपने व्यर्थ के विचारों, चिंताओं और आशंकाओं को दूर कर पाते हैं। जब आप यह कर पाते हैं तो आप में उत्साह और उमंग का संचार होता है, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है और आपका मनोबल बढ़ जाता है और आप अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पर आई लगने लगे। इतनी खुशियां ना देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी न देना कि लोगों को छल सकूं। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। एक एहसास है भक्ति, जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए।
सब दरवाजे बंद हो जाएं, तभी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा, अपराधी हूं मैं। ईश्वर ने कहा, क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, परेशान हूं मैं। ईश्वर ने कहा, संभाल लूंगा। मैंने कहा, अकेला हूं मैं। ईश्वर ने कहा, हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा, उदास हूं मैं। ईश्वर ने कहा, नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। कोई भी का हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। ये दुनिया कितनी निराली है ना। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हां, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहां ईश्वर का निवास होता है। प्यार बंटा तो रामायण लिखी गई, और संपत्ति बंटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर लो और इस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारिए। आप देखेंगे कि वह जानवर डर कर भाग जाएगा। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं। बस फर्क यही था कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थीं। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए, कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। मां बाप से बेहतर यह कौन कर सकता है। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी।
वे एक पुल से गुजरे। नीचे नदी का बहाव तेज था। पिता ने कहा, डरो मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने कहा, नहीं बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा हाथ पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है? बच्ची ने कहा, पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, पर अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं जानती हूं कि कुछ भी हो जाए, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं, मगर मां बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो भगवान है। 3 सुनहरी बातें। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। किसी को बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग दुखेगी। वक्त होता ही है बदलने के लिए, ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आंखें ढल ही जाती हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगो, उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है, तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब, अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भय। निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं। एक मुंह के पास रहती है तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकछड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। रुतबा पद या पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार, विचार और व्यवहार यह तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आजाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। आज वक्त ने हमें कैद किया है, हमारे नजरिए को नहीं, हमारी सोच को नहीं। ये तो हमारा नजरिया है कि आज हम बंद दरवाजों की खिड़कियां खोलकर क्या देखना चाहेंगे। एक महिला के पति का तबादला एक ऐसे आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ जो रेगिस्तान के नजदीक था। वह जब अपने पति के साथ रहने गई तो कुछ ही दिनों में उसे उस जगह से नफरत हो गई। उसके पति को रोज रेगिस्तान में ड्यूटी करने जाना पड़ता और वह अकेली रह जाती। लगातार बढ़ता तापमान, असहनीय गर्मी, चारों ओर कैक्टस ही कैक्टस, बात करने को कोई भी नहीं। गर्म हवाएं लगातार बहती, कुछ भी खाओ पियो, यहां तक कि सांस भी लो तो सब में धूल ही धूल भरी होती। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, सब बताया और आखिर में लिखा, मेरा यहां एक दिन भी रहना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इससे तो अच्छा था कि मैं जेल में होती। उसके पिता ने जवाब में सिर्फ 2 लाइनें लिखी और उन 2 लाइनों ने उस औरत की पूरी जिंदगी बदल दी। जानते हैं उसके पिता ने जवाब में क्या लिखा? 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा, एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। इन पंक्तियों को उसने बार बार पढ़ा। उस पर इनका इतना गहरा असर हुआ कि फिर कभी उसने जीवन में शिकायतें नहीं की। उसके बाद उसने सिर्फ नेमतों को गिना और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दिया।
उसके बाद उसने कभी अपने जीवन में कीचड़ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ सितारों से भरा आसमान देखा। जैसा आप देखना चाहेंगे वैसा ही है जीवन। बेशक कई परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, पर उन पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो, यह पूरी तरह से हमारे ही हाथ में होता है।